Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected viewers, you are watching YouTube channel Evergreen Knowledge and I am Dr. Abid Nawaz. Respected viewers, I hope that you will have subscribed my channel, and if you did not subscribe this channel yet, before watching this video, you please subscribe this channel so that you could have all of my upcoming videos well in time. Respected viewers, we were talking about our beginners, the beginners who are at the learning stage of the English language. So for those beginners, we are going to proceed. So let us start for the next lecture. So today I'm going to talk about some short phrases जिन्हें हम कहते हैं मुख्तसर अल्फाज. नाज़रीन, अंग्रेज़ी में पूरे जुमले की जगह दो एक लफ्ज़ों से भी काम चलाया जाता है. मिसाल के तौर पर यस सर, नो सर, वेरी गुड सर वगैरह. छोटे छोटे ऐसे बहुत से मुख्तसर अल्फाज बोले जाते हैं. अंग्रेज़ी बोलने और सीखने के ख्वाहिशमंद ख़ातिनों हज़रात के लिए और तुलबा के लिए इनकी मालूमात बहुत ज़रूरी हैं. ये मुख्तसर अल्फाज आसान भी हैं क्योंकि ये ग्रामर के पेचीदा क़वायद के पाबंद नहीं होते. So now let me inform you about such some short phrases. For example, मैं आ रहा हूँ, just coming, बहुत अच्छा, very well, अच्छी बात है, fine, या आप इसे यूँ भी कह सकते हैं very good. जैसे आपकी मर्जी, as you like, या फिर यूं भी कह सकते हैं as you wish या as you please. और कुछ anything else, बस रहने दो, that's enough. इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया, thanks for this honor. और अगर आप कहना चाहें अच्छा ओके, क्यों नहीं, why not, थोड़ा सा भी नहीं, not a bit, ध्यान रखना, take care, कल मिलेंगे, see you tomorrow, हाँ ज़रूर, yes, by all means, बहुत है, that's too much, या इसे आप यूँ भी कह सकते हैं that's enough. हाँ जनाब, yes sir, नहीं, कभी नहीं, not at all, कोई बात नहीं, never mind, या इसे आप यूँ भी कह सकते हैं doesn't matter, और कुछ नहीं, nothing else, कोई ख़ास बात नहीं, nothing special, खुश आमदेद, आइए, वेलकम. भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड, बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, अच्छा रुखसत, गुड बाय. इसी तरह नाज़रीन, ये छोटे छोटे जुमले जो हैं, आप अंग्रेज़ी सीखने के लिए आगाज़ में इन्हें आप याद कर सकते हैं. अलविदा, बाय बाय, ज़रा सा भी नहीं, नॉट द लीस्ट. तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये लगभग सभी मुख्तसर अल्फाज हैं. ये सब मुख्तसर अल्फाज हैं, पूरे जुमले नहीं हैं, लेकिन इनसे पूरे जुमले जैसा काम लिया जाता है. Now let me talk about some
सेंटेंसेस ऑफ कमांड और सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर, जिन्हें हम उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमले, यानी ऐसे जुमले जिनमें हम किसी को कोई हुक्म या ऑर्डर देते हैं। हुक्म या ऑर्डर के लिए बहुत ही मुख्तसर चंद अल्फाज। फॉर एग्जाम्पल, रुको, स्टॉप, बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहां ठहरो, वेट हेयर, इधर आओ, कम हेयर, उधर देखो या इधर देखो, लुक हेयर, उधर देखो, लुक देयर, ये लो, टेक इट, पास आओ, कम नियर, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गेट अप या गो अप। गो अप ज्यादा बेहतर है। ऊपर जाओ, गो अप, नीचे जाओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ। यहां पर ऑफ जो है वो डबल एफ है, ओ डबल एफ, गेट ऑफ। तैयार हो जाओ, गेट रेडी या फिर बी रेडी। चुप रहो, कीप क्वाइट, होशियार रहो, बी केयरफुल या फिर बी कॉशियस। धीरे चलो, गो स्लोली या फिर वॉक स्लोली। फौरन जाओ, गो एट वंस, यहां रुको, स्टॉप हेयर। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। चले जाओ या निकल जाओ, गो अवे या गो आउट। तो नाजरीन, ये जो हमने चंद लफ्ज़ बोले हैं, ये हैं तो अल्फाज, और इनमें फ़ाइल ना होते हुए भी ये जुमले मुकम्मल हैं। यानी इनमें डूअर का, देयर इज़ नो डूअर इन ऑल दीज सेंटेंसेस, जिसे हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट भी कहते हैं या फ़ाइल कहते हैं उर्दू में। तो वो बंदा जो काम करने वाला होता है उसे फ़ाइल कहते हैं। तो वो इन जुमलों में फ़ाइल नहीं है, क्योंकि इनमें फ़ेल अपनी जगह पर हैं। लिहाजा ये हुक्म के जुमले हैं, यानी कमांड के जुमले हैं। और इनमें यू यानी तुम यानी फ़ाइल जो है मानी को देखते हुए अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। यानी इन जुमलों में यू जो है वो अंडरस्टूड है। लिहाजा ये जो हमने हुक्मिया जुमले बयान किए हैं, आप इन्हें थोड़ी सी कोशिश से इस्तदाइया जुमलों में तब्दील कर सकते हैं। इस्तदाइया जुमले मतलब जिनमें आप कोई दरख्वास्त करते हैं, जिनमें आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं। लिहाजा ऊपर के ये जो जुमले हमने शॉर्ट वाले बोले हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ कमांड, इन सभी जुमलों में अगर शुरू में आप प्लीज़ लगा देंगे तो ये जुमले जो हैं इस्तदाइया हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला जुमला इस तरह बनेगा, प्लीज़ स्टॉप, और इस तरह बाकी सभी जुमले भी आप बना सकते हैं। इन जुमलों के अफ़ाल का मतलब अब दरख्वास्त और गुजारिश बन जाएगा। ठीक है, यानी इनका मफ़हूम, इनका मानी जो है वो गुजारिश के मानों में हो जाएगा। दूसरी बात नाज़रीन जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि आप जब अपने किसी बॉस से, अपने अफसर से छुट्टी मांगें या ऐसी ही कोई और दरख्वास्त दें, तो वहाँ प्लीज़ की जगह काइंडली का इस्तेमाल करें। जैसे मेहरबानी करके मुझे एक यौम की छुट्टी इनायत करें, तो लिखना चाहिए काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। इसी तरह बराह करम मामले की जांच पड़ताल कराएं, काइंडली लुक इनटू द मैटर। तो इन दोनों जुमलों में प्लीज़ जो है उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसकी जगह जो है वो काइंडली का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह डू नॉट जो है इसकी जगह हम डोंट एब्रीवेशन यूज़ कर सकते हैं, और कैन नॉट की जगह कांट जो है ये एब्रीवेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारे बिगनर्स जो हैं, लर्नर्स, इंग्लिश लर्नर्स के लिए ये लेक्चर हमारा जो है काफ़ी मददगार साबित होगा, और आप इसे लाइक भी करेंगे और इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। अगर हयात सेहत ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।